आत्मदेव ब्राह्मण जी का एक आंगन में बेरिया का वृक्ष था, उस पे भी कभी फल नहीं आए। एक आंगन में गाय थी, वो भी कभी बछड़े से नहीं ब्याई, किसी बछड़ा को जन्म नहीं दिया, और हमारे भी कोई पुत्र ना पुत्री नहीं है। ऐसे जीवन दे तो मर जाना वाला। आत्मदेव ब्राह्मण विचार करते हैं ऐसे जीवन दे तो त्यागना अच्छा है। अब तो मरने के उद्देश्य से आत्मदेव नाम के ब्राह्मण और जंगल में चले हैं गिरने के लिए, तो ऋषि मिल गए। संत ने कहीं कहा जा रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए इस जीवन को त्यागने के लिए जा रहा हूं। ऋषि कहते हैं कि महाराज ये कौन कहता है कि पुत्र हो तो फिर स्वर्ग मिले? हो सकता है पुत्र कहीं ऐसा निकल जाए जुआ शराबी मीट मदरा मांस खाने वाला, ये क्या करोगे? आज वो संत भगवान कहते हैं ये तो कर्म का खेल है। ऋषि कहते हैं कि हे ब्राह्मण के, जब ये जीव इस संसार में आया था, ये जीव जब संसार में आया तो कर्म रूपी कलम मैंने बना करके दी और भाग्य रूपी एक डायरी, जैसा इंसान चाहे और वैसा लिख सकता है। कर्म प्रदान जसु फल होया तसु फल चाहा। कर्म रूपी कलम है आपके हाथों में। मैं सबसे कह रहा हूं भैया हो और भैया हो, अपना कर्म से इंसान स्वर्ग पाता है और कर्म से नरक पाता है। कर्म रूपी कलम भगवान ने दी है और भाग्य रूपी डायरी जैसा चाहे वैसा लिख सकता है। लेकिन लिखने के ऊपर अपनी बात है कि क्या लिखोगे, सत्कर्म लिखोगे या दुष्कर्म लिखोगे। लेकिन ये जीव बड़ा चालाक है। ये जीव, जब ये जीव मां के गर्भ में था, उल्टा जब शिशु मां के गर्भ में होता है तो उल्टा होता है, पैर ऊपर की तरफ होते, सिर नीचे की तरफ होता है। तो उस एक बात और स्पष्टकरण कर दूं, नरक का अंत नहीं है। नरक मां का जो गर्भ है वो नरक है, सिर नीचे को है, पैर ऊपर की तरफ है। अपना ही मल मूत्र अपने मुखार पर गिरता है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे तीनों के दयाला, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे अल्पज्ञ, इस नरक से तू मुझे बाहर निकाल। मैं वायदा कर रहा हूं, रात और दिन के क्या घंटे होते बहन जी? देख लो, जी बता रही है 22 है। रात दिन के घंटा होता 24। जब ये जीव मां के गर्भ में था तो प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, हे तीनों के दयाला, इस गर्भ से तू मुझे बाहर निकाल दे। मैं 24 घंटे का, कितने घंटे का? 24 घंटे का मैं वायदा कर रहा हूं, तेरा ही आकर के भजन करूंगा। जैसे मातृभूमि पर जन्म ले लिया, बचपन तो खेलने में गवा दिया, जवानी पर आया मद में नशा में इश्क में चूर हो गया, जब बुढ़ापा आया जब ख्याल आया। लेकिन कभी कभी कल्पना कर रहा है, ओ दरबले की जमीन में लेठो, पल में लेके बड़ो सुख पायो, प्याऊ भयो तिया संग लेटो, लेट नाई आयो, क्षीर सागर के लेट नहारे को नामो ज्वापे
चिता पे लेटन कोई दिन। इतना इंसान लेट हो गया कि जो गर्म मौसम में वायदा किया उसको तो बुला दिया। कवि लिख रहा है कि आने से पहले और किया था करार। भैया मेरे भैया, और जाने से पहले तुम कर लो विचार। थोड़ी जिंदगानी है थोड़ा नाम बदले, हाँ काया तो बेगानी है मनोबा।
आज गया भजरे। तो कर ले भाई एक सुबह कहो एक शाम कहो तुम्हें टिकट कटानी है थोड़ी जिंदगानी है थोड़ा राम भज ले ये काया तो रवानी है मनोवावरे। मैया ये बताइए कोई हमारा या संसार में कोई अमर है? कोई नहीं। काय भैया तुम बताओ कोई अमर है? कोई नहीं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चले कोई वाले जात जने। इसलिए ये जीव बड़ा चाहता जब वो गर्भ में था तो वायदा किया लेकिन बचपन में खेलने में चला गया जवानी कमाने में चली गई बुढ़ापा आया तब ख्याल आया मेरे क्या होता है चिड़िया चुन गई खेत पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए आज संत विवेक ज्ञान दे रहे हैं आपके ब्राह्मण को कि आप चाहते हैं कि बेटा सेवा करेगा कुछ नहीं ये तो कर्म का लेखा ही होता है। कर्म से इंसान सुख चाहता है तो कर्म से ही दुख भोगता है। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं मेरे को भगवान की जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया मैं जीवन को ही समापन कर दूंगा उसी से मैं संत ने झोली में थे वो फल जब एक फल दिया है और कहा लीजिए महाराज इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और जैसे फल दिया फल लेकर को आए हैं और अपनी पत्नी से कही कि लो इस फल को खा लो जब फल आप खा लोगी तो तुम्हारे पुत्र प्राप्त होगा। अब मैंने अभी अभी बताया जो कर्कशा नारी होती है वो पति का कभी सुख नहीं चाहती पति को कभी खुश करना नहीं चाहती। अब वो विचार करने लगी ये सत्य का दिया हुआ फल है अगर इसको मैं पान कर लूंगी तो मेरा गर्भ रह जाएगा तो अब मैं कहते हैं 10-12 रोटी खा लेते हूँ फिर मुझे 2 रोटी खानी पड़ेगी और गर्भ थोड़ा बढ़ेगा तो पीड़ा सहन करनी पड़ेगी मैं रही रिश्तेदारियों में नहीं जा पाऊंगी इधर उधर उनकी दावत निमंत्रण आएगा तो मैं पूरी नहीं खा पाऊंगी।
और जब पुत्र या पुत्री जन्म लेता है उस समय पीड़ा बहुत सहन करनी पड़ती है। ऐसा विचार करके उसने विचार किया इस फल को मैं नहीं खाऊंगा। उसी वक्त उसकी छोटी बहन आ गई और कही कि बहन एक बात बता, ये फल दिया है मेरे पति ने, एक संत का दिया हुआ है और संत का वचन कभी खाली नहीं जाता माता हो, संत वचन पत्र के लिए। बहन से पूछी कि ऐसा कर मुझे ऐसी अकल बता कि जी फल का फल खब जाए और जब पीड़ा तो मैं बची रहूं। बहन ने कही ऐसा करे क्या फल तो गाय खिला दे और मेरे गर्भ है, जब मेरा पुत्र जन्म लेगा तो रात ही रात में मैं तेरे यहाँ पहुंचा दूंगी और जब तक तू अपने पेट से और कपड़ा बांध करके पति को और अपने भरोसे में रखना। अब तो उसने ऐसा ही किया, पेट से अपने गर्भ से कपड़े को बांध लेती है और इधर जैसे जैसे समय आता गया 9 महीने बाद छोटी बहन का पुत्र जब जन्मा तो रात ही रात में उस पुत्र को पहुंचाया और इधर हुआ क्या 9 माह बाद में जो गाय थी उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है क्योंकि वो फल गाय को खिला दिया था। जब गाय ने पुत्र को जन्म दिया है सारा शरीर मनुष्य जैसा लेकिन कान है वो बछड़े जैसे है, गाय जैसे। और जो धुंधली की छोटी बहन ने अपने पुत्र को दिया धुंधली को, अब तो नाम रखने लगी। ब्राह्मण देव विचार करते हैं कि देवी मैं ज्योतिषियों को बुला करके दोनों पुत्रों का और नाम संस्कार करवाऊंगा। धुंधली बोली नहीं, मैंने जन्म दिया है। देखो कितनी झूठ बोल रही है, मैंने जन्म दिया है, मेरा अधिकार है, माता निर्माता भवत, अपने पुत्र का नाम मैं करण करूंगी। जो धुंधली थी उसने अपने ही ऐसा नाम रख लिया, उस अपने पुत्र का नाम रख लिया धुंधकारी। जो गाय से प्रकट हुआ था पैदा हुआ उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अब तो दोनों पुत्र धीरे धीरे जवान हुए हैं तो गोकर्ण जो गाय के से जन्म लिया वो तो सदाचारी है, दया धर्म पावन करने वाला है, भजन करने वाला है, माता पिता की सेवा करता है। और जो धुंधकारी है वो मीट मदरा मांस रमण करता है वैश्यों के साथ में। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया कि वो संत सही कह रहे थे। गोकर्ण अपने भैया धुंधकारी के दुराचार को देख करके वो तो चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। इधर आत्मदेव ब्राह्मण अपने बेटा धुंधकारी से परेशान होकर के वो तप के लिए वन में चले गए, मैया के लिए घर में रह गई धुंधली और धुंधकारी। अब तो धुंधकारी क्या करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, मीट मदरा खापान करता है और धीरे धीरे 5-5 वेश्याएं घर में रखने लगा। उसके दुराचार को देख करके मैया धुंधली ने कुआं में गिर करके प्राणों की आहुति दे दी। अब तो धुंधकारी दुष्कर्म करता है, पाप पे पाप करता जा रहा है। 5-5 वेश्याएं आंगन में रहती हैं। और एक बात और बताएं, वेश्याएं किसी से प्रेम नहीं करती, केवल ये बनावटी प्रेम करती हैं। सूत जी कहते हैं किम भ्रष्ट मेरे से दुख में दुपाए सचितवा। इधर एक दिन की बात है, नशा करता है, जुआ खेलता है और शराब के नशा में धुंधकारी ने एक राजा के दरबार में चोरी करके बहुत सारा धन लेकर के आया और वेश्याओं के सामने पटक दिया, लीजिए। अब वेश्या विचार करने लगी कि जी कब राजा के दरबार में चोरी करके लाया है, अगर काउ दिन चोरी करता पकड़ा गया तो जाए तो फांसी लगेगी सो लगेगी, जाके साथ ही साथ हमें फांसी
इसलिए अब 5 वैश्या विचार करने लगी कि इसका आज रात में वो खेल तमाम कर दो। रात के 10 बज रहे, दारू के नशा में धुंधकारी आया है, माल ला करके पटक दिया कर लीजिए। 4 पाई पर लेट गए, नशा में धुत था, नींद आ गई। वैश्या ने क्या करो, रस्सी लेकर के 4 पाई पर धुंधकारी को जब बांध दिया, एक लाठी लेकर के गर्दन पर रख ली। 2 वैश्या इधर बैठ गई, 2 इधर बैठ गई, और एक वैश्या क्या करती है, जलते हुए अंगारे लेकर के और धुंधकारी के मुंडे में घुसड़ने लगी। कहते हैं पापी के प्राण बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, और कुछ सज्जन पुरुष होता है ना, तो नेक अनुआ लगता है कि भैया अभी बाजार गया था और एक्सीडेंट खत्म हो गया, ठेपर लगी तो खत्म हो गए, सागल तक तो खत्म हो गए। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं उन्हें कहा तो मालूम नहीं पड़ता कब प्राण निकले गए। जो पापी होता है, बातें तो यमराज दूर बजाते हैं। आज जैसे लाठी रख करके 2 वैश्या इधर बैठी है, 2 इधर बैठी हैं, एक वैश्या ने जलते हुए अंगारे मुंह में डाले हैं। जब रात के 12 बजे पापी का वध हुआ है, और वैश्या ने कहा करो, पाई आंगन में गड्ढा खोदा, धुंधकारी की सब यानी लाश को उस मिट्टी में दफना दिया, मिट्टी डालकर ऊपर से ल्याप कर दिया, लीप दिया, माल को लेकर के भाग गई। श्री सूत जी कहते हैं, विवेकेन भक्त में पुत्र वेदी बलालप्य। आज सूत जी कहते हैं, जब वैश्याएं धन को लेकर के भाग गई, और इधर अब तो धुंधकारी कल्प मृत्यु मरा। एक बात तो बताएं, अगर कोई टक्कर से मरे, दीवार से दब के मरे, पेड़ से दब के मरे, फांसी लगा करके मरे, अग्नि लगा करके मरे, या जहर खा करके मरे, ये अल्प मृत्यु होती है। वो बहुत बड़ा भूत प्रेत खईस मकान बनता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और नेक लड़ाई है जाए, वही माता बहना है ढूंढते हैं क्या तो पंखा देखेंगे, लेकिन मैया आते संकल्प कर लेना, ये जीवन बड़े भाग्यों से मिला है, और ज्यादा नहीं 50, 60, 70 वर्ष के लिए। तो इस जीवन को बड़े प्रेम से काटना चाहिए, लड़ाई से नहीं। और धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बन गया, भूत बन गया। श्री सूत जी कहते हैं, संसार खलो संसारो दुख रूपे विमोका, भूत कसे धनम कसे इसने बेपाल असीसम। अब तो बहुत बड़ा प्रेत बन गया, लेकिन भैया और मैया एक बात याद रखना, उनकी कैसी हालत होगी जिनको प्यारी वैश्या होगी, जो सगे बाप की सगी नहीं, लेखा राज तुम्हारी क्या होगी। और इसलिए ध्यान रखना मेरी मैया मेरे भैया, अरे धन और धर्म तेज और बल, धीरज की तरह गवाइयो ना, लेखा राज की अगर सीख मानो, तो वैश्या के घर जाइयो ना। इसलिए कहना है, नारी अगर सुलक्षणी घर में आ जाए तो लक्ष्मी का रूप है,
अगर कुलच्छिनी घर में आ जाए तो नरक का द्वार है। गुरुदेव की अगर सीख मानो तो पैसा के घर जइयो ना। इसलिए कहना है संगत करो तो अच्छे लोगों की करो, और बुरे की संगत करोगे तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज प्रेत हो गया धुंधकारी। इधर गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। जब 2-4 वर्ष के बाद में लौट करके आए, क्योंकि गोकर्ण को मन में भाव बना कि जननी और जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। जब जैसे लौट करके अपने आंगन में आए, अपने घर में आए, तो क्या देखा? घर नहीं है, खंडर पड़ा हुआ है, टूटा फूटा। गोकर्ण महाराज ने देखा यहाँ मेरी माँ रहती, यहाँ मेरे पिताजी रहते, भैया धुंधकारी रहता, पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन अपनी जगह को देख करके गोकर्ण महाराज के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। लेकिन गोकर्ण महाराज विचार करते हैं रात तो काटनी है, तो अपना और आसन लिया, बिछा दिया, और जैसे ही लेटे हैं रात्रि के 12 बजे हैं, जो उसका भाई धुंधकारी भूत बन गया, प्रेत, तो कभी बकरा बनता है, कभी हाथी का रूप लेता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है, यानी नाना प्रकार के भेष बदल करके। और जैसे समझ आता है, गोकर्ण कहते हैं भाई तू कौन है? नाना प्रकार के भेष बदलता है, लेकिन प्रेत योनि में, भूत योनि में धुंधकारी बोलना तो चाह रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। एक बात और स्पष्ट कर रहे हैं, प्रेत भूत कैसे होता है? सुई होती है, सुई जैसा तो मुंह होता है, सुई जैसा मुंह, और पेट होता है नाद जैसा। पानी जल में होते हुए वो पानी जलपान नहीं कर सकता, भोजन होते हुए भी वो भोजन नहीं कर सकता। खंडरों में उल्टा लटका रहता है, चिल्लाता है, कोई बात नहीं सुनता। भूत भी पीड़ा सताती है। एकदम से गोकर्ण महाराज ने जल लेकर के गायत्री का जाप करके ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हो, और जैसे छिड़काव किया है तो एकदम से आवाज निकली, भैया गोकर्ण मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण कहने लगे भैया तुम धुंधकारी के? हाँ, सारी बात बता दी कि वैश्याओं की संगत ने मुझे प्रेत बना दिया है। भैया मेरा कल्याण करो, इस पिशाच की योनि में, इस भूता योनि में मुझे बड़ा कष्ट होता है। एक बात और बताते चले, बस 2 मिनट और हैं, आरती होगी। जहाँ भगवानी कथा होती है, सत्संग होता है, वहाँ अगर प्रेतात्मा हो वो रुक नहीं सकती, क्योंकि जब सुंदरवाणी आती है तो उसके शरीर में अग्नि उत्पन्न हो जाती है, इसलिए वो आत्मा ठहर नहीं पाती। धुंधकारी कहता हाथ जोड़ करके, भैया गोकर्ण मेरा उद्धार करो, जब भूता योनियों बड़े कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उसी वक्त गोकर्ण कहते हैं कि भैया धुंधकारी अब तो तुम अपने स्थान को जाओ, सुबह होने दो, मैं क्या कुछ उपाय सोचूंगा। जब सुबह हो गया तो सूर्य देवता का आह्वान किया, सूर्य देवता प्रकट हो गए। गोकर्ण से बोले बेटा क्या बात है? गोकर्ण कहते हैं कि प्रभु मेरा भैया धुंधकारी बड़ा प्रेत हो गया है, इसलिए उसका उद्धार के लिए कुछ यत्न बताओ। सूर्य देवता कहते हैं ऐसा कर, धुंधकारी को एक 7 गांठ का हरा बांस, जैसे यहाँ भी और अपने जो पुरखा होते हैं ना, अपने देवता
उनकी मिट्टी ला करके उनको स्थान दिया गया है। ऐसे ही धुंधकारी को एक 7 गांठ का हरा बांस लेकर के उस जो गांठ होती है ना बांस की, उसमें पोली होती है, उसमें उसको जगह दी कि इसमें बैठ करके तू भगवान की कथा सुन तो तेरा उद्धार होगा। जब उसको जगह दी, आज गोकर्ण महाराज व्यास पीठ पर बैठे हैं, धुंधकारी को हरे बांस में जगह दी है, गोकर्ण महाराज कथा को सुना रहे हैं और गोकर्ण के द्वारा धुंधकारी कथा को रसपान कर रहा है। कहने का भाव है क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, पहले दिन की कथा में एक गांठ चटक गई, दूसरी दिन की कथा में दूसरी गांठ चटक गई, यानी 7 दिन की कथा में सुनने से 7 गांठ फट गई। धुंधकारी किस रूप में आया? भूतायोनि में नहीं, आज चतुर्भुजी 4 भुजा रूप में भगवान की कृपा हुई, 4 भुजा में आकर के प्रकट हुआ है, स्वर्ग से विमान आया, वैकुंठ को प्रस्थान हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का भाव है धुंधकारी ऐसा पापी इस कथा को श्रवण करने से तर सकता है। अगर हमारे तुम्हारे कुछ दुष्कर्म बन जाए, पाप हो जाए, तो भगवान की शरण लेने से जब गड़का जैसी तर सकती है, सदन कसाई जैसा का उद्धार हो सकता है, धुंधकारी ऐसा स्वर्ग के लिए जा सकता है, तो क्या हमारा तुम्हारा उद्धार नहीं होता? जरूर होगा, लेकिन मन से भाव से भगवान का दया धर्म सत्कर्म करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे। आज की कथा का उपराम यही है। कल आज सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ है, वेद व्यास का जन्म हुआ है, और कल परीक्षित का भी जन्म होगा और सुखदेव जी का भी जन्म होगा। और किस तरीका से श्राप लगेगा सरंगी के द्वारा, जो गंगा मैया के किनारे जाकर के सुखदेव जी और परीक्षित की मुलाकात होगी, जब कथा और समझ में आएगी। एक 2 दिन की टेढ़ी कथा होती है, और कल शंकर मैया पार्वती कथा सुनाना, व्यास द्वारा प्राणों को लिखना, और राजा जनक को सुखदेव जी परीक्षा देना, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या, और राजा परीक्षित को राज्य चलाना। और भी समय बचेगी तो और भी कथा, इसलिए कल समय से
पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय भोले। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, आपके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासुअना बिकना तो आपो हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, आप बिहारी तेरी आरती गाऊं। अगर तुम्हारे मुरली प्यारी, संग सोहे सुभान दुलारी, संग सोहे कर्पूरी गौरम करुणा बुधार, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजवेंद्र धारम, संसार सारम भुजवेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं तुमेव माता जपता तुमेव, तुमेव माता जपिता तुमेव, तुमेव बंधु जस्ता तुमेव, तुमेव बंधु जस्ता तुमेव, तुमेव वेद्या गौरम तुमेव, तुमेव विद्याकरं तुमेव, तुमेव शरणं मम देवा, तुमेव शरणं मम देवा। बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं। शांति रोषद्याम शांति वनस्पति शांति। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा कलाकार व्यास
तत्पदम दर्शत में तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविंदेन पदारविंदमयन्तम् वटस्पत्रस्फुटेनं श्यानं बालमुकुन्दं मनसा श्रामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्वाधाम गगनदृशं मेघवर्णं सरस्वतीतां शिरसा नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थक साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मत करणं भय हरणं गिरिजा शरणं गणेश महिमंदे केदारे सन्निवेशम योगी सम सर्वजगदीशम। ओम ब्रह्मा मुरारी तप्रदे सर्वदे सर्वदा देवी त्वं नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की हो। तो राधे मेरी स्वामिनी और मेरा राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन का वास। वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने न कोई। पात पात और डाल डाल श्री राधे राधे हो। भक्त भजन भाव है तुम्हें और हे देवन के देव। लाज रखो कृपा करो कैलाशपति महादेव। छोटी देवी मेरी माँ तो है और पिता मेरे शिवराम। आ करके अब थाम लो लेखराज की छुट्टी लगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णव रघुबर विमल यश सुजुधाय कुफल चार। बोधिहीन तन जान के सुमरौ पवन कुमार। बलबुद्धि विद्या देव मोहि सुहरौ कलेश विकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भगवान की आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। और सभी प्रेम से चप्पल जूतों को उतार करके सिर पर वस्त्र धारण करके भगवान की पावन आरती। भैया न ट्रैवल दे थोड़े। बोलिए गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे। सभी परिचित महाराज आरती की थाली हाथ में ले लो। समय आरती का हुआ और आओ आरती गाओ प्यारे तेरी गुणगान। तेरी बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरी बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। और मुकुट तेरे शीशक सोए। मोर मुकुट तेरे शीशक सोए।
मोरे बल बल जाओ श्री आगे बिहारी तेरी आरती गाओ शरीरों से निकली गंगा प्यारी गंगा प्यारी जिसने सारी उन चरणों में शीश नवाए श्री आगे बिहारी तेरी आरती गाओ सुख दुख जीवन प्रभु साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो न चरणने में बलि बल जाओ श्री आगे बिहारी तेरी आरती गाओ जो नर नारी प्यारी आरती गावे जो नर नारी प्यारे आरती गावे वस बैकुंठ परम पद पावे बस बैकुंठ पद पावे आचार्य कन्हैया तू झूला झुलाओ श्री आगे बिहारी तेरी आरती गाओ हरि बोल। जो नर नारी प्यारी आरती गावे जो नर नारी प्यारी आरती गावे श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो ओ मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो और बाछवे को मैं तो मन में बसाऊं श्री आगे बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरि बोल।
कंद भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। धरती मैया की जय हो। आकाश देवता की जय हो। पवन देवता की जय हो। वरुण भगवान की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। अपने अपने मात पितन की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और भगवान की आरती लेकर के सभी अपना अपना पावन स्थान परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछित कल्पतर तिंदित बदिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण कन्हैया लाल का दूसरा स्वरूप यानी श्रीमद् भागवत महापुराण है। मेरे भगवत प्रेमीजनों, बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य हैं कि आपके पावन नगर में ग्राम त्रासों में और ये अमृत की धारा ज्ञान गंगा का आयोजन किया गया है। तो मेरा सभी जहां तक इस माइक की आवाज आ रही हो वहां तक के सभी श्रोता बंदियों से निवेदन है अपना अमूल्य समय निकाल करके भागवत प्रांगण में आने की कृपा करें, क्योंकि ये 9 दिवसीय और ये कल्याण करने वाली जो गंगा का आयोजन किया गया है, इसमें आकर के सभी डुबकी लगाएं और जीवन को कृतार्थ करें। नेम सारण क्षेत्र में भगवान की पावन कथा कहते हुए चले जा रहे हैं। भगवान की पावन कथा को चलते चलते आज द्वितीय दिन है, यानी दूसरा दिन पूर्ण होने के लिए जा रहा है। गंगा मैया के किनारे नेम सारण क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज 88,000 सोनकादिक ऋषियों को इस कथा का रसपान करा रहे हैं। और जहां भगवान की पावन कथा का निरूपण होता है, वहां 33 कोट के देवता किसी न किसी रूप में आकर के और अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं, इस कथा का रसपान करते हैं। आइए भगवान की पावन कथा प्रारंभ करने से पहले रोजीना की तरह मन बुद्धि और चित्त एकाग्र करके
और भगवान का कीर्तन बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम मुखार बिंद से बोलने से पापों का विनाश होता है। इसलिए सभी और प्रेम से और बोलेंगे तालियों का साथ देते हुए कि वृंदावन के वृक्ष में आयो तेरे द्वार, ये ब्रसभानु की लाडले नेक मेरी ओर निहार। बेटा रणछोड़, आइए कि एक भक्त कहता है, हे प्रभु अपने चरणों में दे दूठो, अपने चरणों में दे दूठो, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन। हरि बोल। अपने चरणों में दे दूठो, अपने चरणों में दे दूठो, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में। क्या बोले? सौंप दिया जब जीवन तोए, 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 रखियो जिस विद रखना होए, रखियो जिस विद रखना होए, मुझे चाहिए ना कछुओ, मुझे चाहिए ना कछुओ, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन। हरि बोल।
दिन तेरी सेवा करेंगे, जिस दिन तेरी सेवा करेंगे, जिस दिन तेरी सेवा करेंगे, जिस दिन तेरी सेवा करेंगे, चरणों में तेरे श्रद्धा रखेंगे, चरणों में तेरे श्रद्धा रखेंगे, तेरे दर्शन करेंगे हो तो तेरे दर्शन करेंगे हो तो बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में, प्यारे बसा लो वृंदावन में। गोपी ग्वाल याद बना दो, गोपी ग्वाल बना दो, ये चाहे गोपी ग्वाल बना दो, अपने चरणों में दे दो बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आदरणीय श्रोता बंधु, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि को पवित्र करने वाली मेरी माताएं, वसुंधरा की गोदी में खेलने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे एवं बच्चियां, दूर दूर से आए हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग और हमारे संतजन, हमारे भक्तगत माताएं और मेरे पूजनीय अर्चनीय वंदनीय एवं सम्माननीय हमारे गुरुदेव, मेरे हृदय रूपी सम्राट, मेरे इष्ट देवता कृष्ण कन्हैया अर्धांगिनी राधा को प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को